नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। शहरी विकास समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों के आने की संभावना। उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी सौगात, 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपए मंजूर। सीएम धामी ने पीएम का जताया आभार, बोले कृषि और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 50,000 लोगों का भविष्य टिका। हल्द्वानी में हाई अलर्ट, 500 से ज्यादा जवान तैनात। नैनीताल के मल्लीताल बाजार में लगी भीषण आग, आसपास की कई दुकानों को लिया चपेट में। 7 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड, पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा। तापमान में लगातार गिरावट, मैदानों में छाया कोहरा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, ग्रामीण विकास को गति देने और हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित अवसंरचना के पुनः निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक के दौरान राज्य की 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में प्रदेश की 946 सड़कें और 15 पुल गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए, जिनके पुनः निर्माण के लिए लगभग 650 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह क्षति अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क विकास को केंद्र से 1700 करोड़ रुपए मिलने पर सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, पहाड़ी इलाकों में आवागमन आसान होगा, इससे कृषि और पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सीएम धामी ने कहा, 2 साल में निर्माण कार्य पूरा होगा, गाँवों को मुख्य बाजारों से बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। और वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और आज ही मामले में फैसला आने की उम्मीद है। जस्टिस जोय माल्या वागची की बेंच याचिकाकर्ता अब्दुल मतीन सिद्दीकी की अपील पर सुनवाई करेगी। कोर्ट की तरफ से मामले को 23वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। मामला रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा है और 5000 परिवार, 50,000 लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। सुनवाई में पहले हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया, जहां 500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। अल्मोड़ा के भगरतोला गांव में कृषि मंत्री गणेश जोशी का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री जोशी ने चौपाल के माध्यम से किसानों के साथ संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और सुझाव भी प्राप्त किए। उन्होंने पॉली हाउस का स्थलीय निरीक्षण कर वहां की स्थिति का विस्तृत अवलोकन किया। मंत्री जोशी ने किसानों के इस प्रयास की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने सेव देवता समूह की लखपति दीदियों से भी वार्ता की और उनके स्वरोजगार एवं महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को प्रशंसनीय बताया। विभागीय मंत्री ने जंगली जानवरों के आतंक की समस्या और फेसिंग भुगतान तथा पॉली हाउस की पन्नी बदलने संबंधी मामलों पर कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने वाराकोट स्थित देसी शराब की दुकान में अचानक से छापेमारी की। इस दौरान जिलाधिकारी को देशी शराब दुकानों में कई अनियमितताएं मिली। शराब विक्रेताओं के द्वारा दुकान में ना तो रेट लिस्ट लगाई गई थी और न ही जिला आबकारी अधिकारी का नाम दर्ज किया गया था। उनके दुकान में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी खराब पाए गए। मामले में जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा, शराब की दुकान में ओवर रेटिंग व अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नैनीताल के मल्लीताल बाजार क्षेत्र अंतर्गत चीना बाबा मंदिर के पास मंगलवार को एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते आग से मकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। आग की चपेट में आसपास के कुछ दुकान और घर भी आए। करीब 1 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बद्रीनाथ धाम की शीतकालीन पूजा पांडु नगरी यानी कि पांडुकेश्वर गांव में स्थित भगवान योग ध्यान बद्री के मंदिर में और भगवान कुबेर के मंदिर में की जाती है। और इसी कड़ी में जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती महाराज ने भगवान योग ध्यान बद्री और भगवान कुबेर के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए कामना की। इस दौरान जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद सरस्वती महाराज का पांडुकेश्वर गाँव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने पुष्प बारिश कर स्वागत किया। ये भगवान की शीतकालीन पूजा स्थली है। यहाँ पे भगवान बड़ी साल की 6 महीने की पूजा की जाती है और सभी श्रद्धालुओं से मेरे निवेदन की योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर में आके आप लोग दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त करें। भगवान की कृपा से पिछले 3 वर्षों से निरंतर प्रति शीतकाल हमको भी शीतकालीन उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा का सुयोग बन रहा है। ये हमारी तीसरी शीतकालीन 4 धाम की यात्रा थी, जिसको आज हमने ज्योतिर्मठ पहुंच करके भगवान बद्रीनाथ के नरसिंह विग्रह का पूजन करके यहाँ पर संपन्न किया है। 4 धाम की शीतकालीन स्थली योग बद्री पांडुकेश्वर में दर्शन करके बहुत ही आनंद आया और यहाँ पे मंदिर समिति की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे ग्रामवासी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं यात्रा के लिए। ज्योतिर्मठ के नरसिंह बद्री के मंदिर में हर साल कपाट बंद होने के बाद भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी की 6 माह शीतकालीन पूजा अर्चना की जाती है, जो परंपरा आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही है, जिसके तहत सुबह 4 बजे हर दिन भगवान नरसिंह बद्री के मंदिर में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी की विशेष आरती और पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ हर दिन भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान नरसिंह बद्री के धाम में पहुंच रहे हैं। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वाइब भी बहुत अच्छी है। नरसिंह भगवान के दर्शन हुए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा मन प्रसन्न हो गया यहाँ पे दर्शन करके। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं
और यहाँ का जो देख रेख बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत सुंदर है। ये बहुत ही एक हमें एंट्री करते ही ऐसा लगा था कि ये मंदिर मतलब कितना सुकून और शांति मिली है यहाँ पे, और दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आके यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो चारों तरफ नज़ारे हैं, वो आपका दिल मोह लेते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई साधक हो और आप इस मंदिर में आके बैठते हो कुछ देर, तो गहराई में कहीं आपके एक सेंसेशन है जो आपको पता लगाती कि यहाँ की ऊर्जाएं कितनी तीव्र हैं। और इसके अलावा जोशीमठ का जो पूरा इलाका है, हम ऊपर औली तक गए, औली से नीचे जो रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ की तरफ, उस पर गए, तो यहाँ भविष्य बद्री की तरफ गए। तो ये सब चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर गहराई में आपको कहीं छू लेते हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में आज धामी कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा, शहरी विकास समेत अन्य विभागों के प्रस्तावों के आने की संभावना। उत्तराखंड को केंद्र से बड़ी सौगात, 184 करोड़ ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपए मंजूर। सीएम धामी ने पीएम का जताया आभार, बोले कृषि और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 50,000 लोगों का भविष्य टिका। हल्द्वानी में हाई अलर्ट, 500 से ज्यादा जवान तैनात। नैनीताल के मल्लीताल बाजार में लगी भीषण आग, आसपास की कई दुकानों को लिया चपेट में। 7 दमकल की गाड़ियां ने मिलकर पाया काबू। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड, पहाड़ी इलाकों में गिरा पारा, तापमान में लगातार गिरावट, मैदान में छाया कोहरा। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।